नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। दतिया विधायक एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज अल्प प्रवास पर राजघाट स्थित बंगले पर पहुंचकर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोगों से 1 to 1 चर्चा कर उनकी शिकायतों का तत्काल प्रभाव से निराकरण किया। इसके बाद आचार्य विद्यासागर गौशाला उपचार केंद्र सोनागिर मुनि श्री आंचल सागर की प्रेरणा से दया भावना फाउंडेशन के द्वारा संचालित अत्याधुनिक सुविधा से लैस गौवंश उपचार के लिए एम्बुलेंस का शुभारंभ कर गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी सोच वाले कुछ लोग हमारे देश की संस्कृति और प्रकृति की आलोचना करते हैं। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया, इसलिए हमें हरे भरे पेड़ों की हम रक्षा करें और निरंतर वृक्षों को लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा को लोगों के बीच में बढ़ाएं। वहीं दूसरी ओर दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने भी अपने उद्बोधन में सरकार की योजनाओं को धरातल पर संचालित करने पर बल देते हुए कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हरदम यही प्रयास करते हैं कि सरकार की योजना लोगों तक तत्काल पहुंचे और उन्हें लाभ मिले। आप सुनिए गौ सेवा उपचार एम्बुलेंस के शुभारंभ के अवसर पर क्या कुछ कहा दतिया विधायक और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व कलेक्टर संजय कुमार ने। पीछे मोबाइल लोग साइकिलों से ले लेके जाते थे, उपयोगिता नहीं समझी। हमारी जो पूर्वज थे उनने समझी। कोरोना काल में वो कई चीजें याद दिलाएंगे, घर के बाहर दरवाजे क्यों उतारे जाते थे, हम हाथ नहीं मिलाए, नमस्ते। हमारे यहाँ पूरी हमारी संस्कृति में प्रणाम है, दूर से प्रणाम करना क्यों था। अभी कोरोना में लोगों को समझ में आया होगा। ये कोरोना ने कई चीजें सिखा दी। गंगा जल के देश में सैनिटाइज से हाथ धुलने लगे थे। इतनी ज्यादा प्रकृति का प्रेम था लोग, लेकिन आलोचना करने वाले जो वामपंथी सोच के लोग होते हैं, बोले कनागतों में कौए को खिला रहे हो, इससे क्या पितरों को चला जाएगा क्या, तुम्हारे पुरखों को चला जाएगा क्या? अरे वो प्रकृति का संवाहक है कौआ। सबको मालूम है कि उस दौर में कौआ अंडे देता है। संस्कृति की पूजा ऐसे ही नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा ऐसे ही नहीं करते थे। हर चीज के पीछे विज्ञान छुपा होता था। हमारे यहाँ पीपल पूजा जाता है, बड़ पूजा जाता है, हर घर के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। उसके पीछे कारण है, लॉजिक है हर एक के पीछे। ये तीनों पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मकता रहती है। ऑक्सीजन की कीमत क्या है अभी आपने कोरोना काल में देखी होगी। एक आदमी का दुर्गुण ये है ना कि उसे अगर कोई चीज मुफ्त में मिले तो उपयोगिता नहीं समझता, पेड़ काटता चला गया। अब समझ में आया वो ऑक्सीजन क्या होती है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें चले जाओ, अब लोग मुंह पे ऑक्सीजन के लिए लगा के कार्बन न चला जाए, मास्क आने लगे अलग प्रकार के जो आपको उसको रोकते हैं। पर हमें उपयोगिता इसलिए नहीं है अभी क्योंकि हम पर अभी उस चीज की अधिकता है। कभी रतिया में पानी की बहुत सारी अधिकता थी, चारों तरफ तालाब थे, दिन भर पानी बहता था, हमने उपयोगिता नहीं समझी। जब मैं आया था 13 साल पहले तो पानी बिछता था यहाँ। पूरे शासन की ओर से जैसा दिन रात चिंता करने वाले, रोज ही तरह तरह की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले, हम लोग भी उसी शिद्दत से लगे रहते हैं कि जहां तक हो सके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले। और सबसे बड़ी बात होती है कि साहब की कसौटी ऐसी है जहाँ पे हम लोग टाइम नहीं लगाते, जहाँ 10 दिन लगना है वहाँ 2 दिन में काम करते हैं। तो ये आज माता दिन कुशवाहा जी हैं और लोगों को भी दिखता रहेगा। आज दादा श्रीमती आप ये अपने सर्टिफिकेट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।